Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start chapter 11 force and pressure. Force मतलब होता है बल और pressure मतलब होता है दबाव. So in this chapter we are going to study about force, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, प्रेशर जो है वो लिक्विड सॉलिड और गैस में किस तरह का होता है। इवन हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो फोर्स इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इन एवरीडे लाइफ। फोर्स बल जो होता है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम हमारी डेली लाइफ में इस वर्ड को कई बार इस्तेमाल करते हैं। वी नो हाउ टू सेट समथिंग इन मोशन, गिव इट अ पुश और अ पुल। कैसे किसी चीज़ को, कोई चीज़ रेस्ट की पोजीशन में एक जगह पर है, कैसे हम उसको मोशन में ला सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो उसे धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन से, एक जगह पर स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन पर है, उससे वो मूव करना स्टार्ट कर देता है जब उसको हम धक्का देते हैं या खींचते हैं। दैट इज़ वी अप्लाई अ फोर्स। जब हम इस तरह से पुश या पुल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स एंड मोशन आर इंटीमेटली रिलेटेड, अ सॉर्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो फोर्स और मोशन है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। ये अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, मोशन होता है। तो ये मोशन का कारण क्या है, फोर्स, और फोर्स के कारण क्या होता है, मोशन होता है। तो ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। However, if you stop and think it, the effect of force is to cause a change in motion of an object, whether it is initially at rest or in motion. तो अगर हम, आप सोचोगे इस बारे में कि इफ़ेक्ट जो होता है फोर्स का वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है उसको चेंज करना, उसके मोशन में कोई भी चेंज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। अगर शुरुआत में वो रेस्ट की कंडीशन पर है, ठीक है, कब मूव नहीं कर रहा, रेस्ट की कंडीशन में, तो उसको मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। या फिर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स मोशन में है तो हम फोर्स लगा के उसको क्या करेंगे, रोक देंगे। ओके, फिर हमें नेक्स्ट एक एग्जाम्पल गिवन है इसी सिचुएशन के लिए। एग्जाम्पल 1 जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमें क्या गिवन है, इमेजिन यू आर गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक। मान लो आप एक स्कूल पिकनिक के लिए जा रहे हो। द बस हैज़ सम ट्रबल विद इट्स बैटरी। द ड्राइवर आस्क्ड द बॉयज़ टू पुश द बस। व्हाट डू द बॉयज़ डू, दे अप्लाई फोर्स ड्यूरिंग पुशिंग सो दैट द बस स्टार्ट मूविंग। आप स्कूल पिकनिक पे जा रहे हो, मान लो बस की बैटरी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ड्राइवर बोलता है कि बस को धक्का लगाने के लिए, जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ना, सब जने मिल के बॉयज़ जो है वो बस को धक्का लगा रहे हैं। तो ये जब ये बॉयज़ इसको धक्का लगा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो बस को पुश कर रहे हैं, और पुश करने के लिए उनको फोर्स बल लगाना पड़ रहा है जिससे कि बस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बस रेस्ट की कंडीशन में थी, मूव नहीं कर रही थी, उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाया। ओके, तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में। फिर हमें एक और एग्जांपल गिवन है, इमेजिन द डोर ऑफ योर हाउस इज जैम्ड as it often happens in the rainy season. Your mother tries to pull it open, however the door does not open. She calls you for help. Both of you apply force to pull open the door. अब जनरली आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में घरों के जो गेट होते हैं, डोर होते हैं, वो जाम हो जाते हैं। तो उसके लिए आपकी मम्मी आपको बुलाती है कि आप आके उनकी हेल्प करो और गेट खोलने में मदद करो। और जब आप दोनों मिलकर गेट को ओपन करते हो तो आप फोर्स लगाओगे उसको ओपन करने के लिए, और वो गेट खुल जाता है। इफ़ यू केयरफुली स्टडी द अबाउ एग्जाम्पल, यू विल नोटिस दैट द वर्ड फोर्स इज अ पुश और अ पुल। तो जब आप ध्यान से ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने देखे हैं, इसको अगर आप नोटिस करोगे तो क्या मिलेगा कि जो वर्ड है फोर्स, हम जो कह रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, बस को चालू करने के लिए हमने फोर्स लगाया, गेट को खोलने के लिए हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है पुश या पुल, खींचना या धकेलना। Whenever we are pushing or pulling, twisting or tearing, lifting or bending, stretching or squeezing, we are exerting a force. जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं, धकेलते हैं, घुमा देते हैं, तोड़ फाड़ देते हैं, उठाते हैं या बेंड करते हैं, मोड़ देते हैं, उसको खींचते हैं या फिर उसको मरोड़ देते हैं, तो हम इन सब कामों में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं।
अ फोर्स में गिव एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट एंड कॉज इट टू स्टार्ट मूविंग। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देता है ताकि वो मूव कर सके, या मूव कर रहा हो तो रुक सके, या उसका जो मोशन है उसको भी चेंज कर पाए। फोर्स एंड मोशन आर इंटीमेटली रिलेटेड, अ सॉर्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो फोर्स और मोशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मोशन होता है फोर्स के कारण, और फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। द विंड पुशेज अगेंस्ट यू एंड द फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल। जब आपको तेज़ हवाएं आती है तो आपको क्या होता है, एक धक्का सा फील होता है तेज़ हवा में, अगर आप बाहर खड़े रहेंगे तो, या फिर जो फ्लैग पोल के ऊपर जो झंडा फ्लैग लगा हुआ है उसको भी क्या लगता है, एक पुश लगता है। अ मैग्नेट पुल्स अट्रैक्ट्स आयरन टुवर्ड्स इट। मैग्नेट चुंबक जो होती है वो क्या करती है, लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। दो पार्टिकल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल अ फोर्स इज इन्वॉल्व। इन सारे एग्जाम्पल में फोर्स इन्वॉल्व है। द फोर्स गिव्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। द एनर्जी कैन गेट द ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टॉप्स इट्स मोशन, चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ये जो फोर्स है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी देता है, और इस एनर्जी के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना, मोशन करना स्टार्ट कर देता है। अगर मोशन में हो तो वो रुक जाता है, उसकी स्पीड बदल सकते हैं हम उससे, और उसका डायरेक्शन भी बदला जा सकता है। तो बेसिकली फोर्स क्या है, फोर्स है पुल या पुश, जिसके कारण से हमें एनर्जी मिलती है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से मोशन को स्टॉप या चालू किया जा सकता है, स्पीड बदली जा सकती है, या जो मोशन की दिशा है उसको भी बदला जा सकता है। फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स कम्स इन टू प्ले वैन एटलीस्ट टू बॉडीज आर इंटरैक्टिंग। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे से संपर्क में आएगी, उन दोनों में इंटरैक्शन होगा, तभी फोर्स जो है वो काम करेगा। अगर मान लो आप इस कार से दूर खड़े हो, जैसे ये जो बॉय है ये कार से पीछे की तरफ खड़ा है, तो ये चाहे इतने अपनी जगह पे खड़ा होकर कितना ही फोर्स लगा दे, इस कार को जब तक टच नहीं करेगा इस पर कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बॉय उसी कार को पुश करता है, उसको टच करके पुश करता है, तो फोर्स जो है वो काम करेगा। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं इस जगह पर कि अगर फोर्स को काम करना है, फोर्स तभी वर्क करेगा जब दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी, है ना, दोनों बॉडी में कोई इंटरैक्शन होगा तभी उसके अंदर फोर्स काम करेगा। फिगर 11.2a shows a boy standing behind a stationary car. Will the car move simply because of the physical presence of boy? Obviously it will not move because there is no interaction between the boy and the car. ये जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर ये कार कैसी है, एक जगह पे ठहरी हुई है। स्टेशनरी मीन्स एक जगह पे ठहरी हुई है, लड़का इसके पीछे खड़ा है। क्या कार जस्ट वो लड़का उसके पीछे जाके खड़ा हो गया तो कार अपने आप चालू हो जाएगी, चलने लग जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कार और बॉय के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है। फिर फिगर 11.2b जब आप देखोगे, शोज द बॉय एक्चुअली पुशिंग द कार फ्रॉम बिहाइंड। विल द कार मूव? मोस्ट प्रोबेबली द कार विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। Why did the car move in this case? Obviously, the interaction of the boy with the car resulted in a force between the two objects. ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, यहाँ पीछे खड़े होकर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कार को पुश कर रहा है ना, कार को पुश कर रहा है। अब क्या कार मूव करेगी? हाँ, चांस है ना, मूव कर सकती है, क्योंकि बॉय क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई करेगा तो कार इस केस में मूव होगी। जिस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है उसी दिशा में कार मूव होगी आगे। अब ये मूव क्यों हुई यहाँ पर नहीं हो रही है और यहाँ पर हो रही है? क्योंकि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन है, जबकि इसके अंदर कोई इंटरैक्शन नहीं था। यहाँ पे आपको नीचे कुछ फोटोज़ दे रखी हैं। यहाँ पे दो गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही है, या दो गर्ल्स एक दूसरे को पुल कर रही है। फिर यहाँ पे एनिमल और मैन है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। Figure 11.3a shows two girls pushing each other. Figure 11.3b shows two girls pulling each other. Similarly, figure 11.3 shows the man pulling the animal and the animal pulling the man. ठीक है, तीनों डायग्राम में यही चीज़ बता रखी थी। Consider the game of tug of war, where is the two teams exert pressure at the rope in opposite direction. The team that pulls harder moves the rope in their direction and wins.
द रोप मे नॉट मूव इन सिचुएशन व्हेन द टू टीम्स पुल एट इट विथ इक्वल फोर्स। आपने टग ऑफ वार, रस्सा खींची का जो गेम होता है वो देखा है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर। इसके अंदर दो टीम्स होती है, दोनों क्या करती है, रस्सी के ऊपर दम लगाती है, फोर्स लगाती है कि उसको वो अपनी तरफ खींच सके। दोनों टीम बराबर फोर्स लगाती है ना, कोशिश करती है। जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ज़्यादा खींचेगी तेज़, उसकी डायरेक्शन में क्या होगी, ये रस्सी जो है वो उसके डायरेक्शन में आ जाएगी और वो टीम जीत जाएगी। अगर मान लो दोनों ही तरफ से बराबर फोर्स लगता रहेगा, ये भी उतना ही दम लगा रहे हैं, इधर वाले भी उतना ही दम लगा रहे हैं, तो जो रस्सी है वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी टीम विनर नहीं होगी। In all the above cases, you see there are two bodies or objects. When these objects interact, a force comes into play. Thus, we can say an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. ये जो जितने भी अभी ऊपर ने केसेस देखे हैं, अपन ने क्या देखे हैं, यहाँ पे सब जगह कितने ही हैं, दो बॉडीज़ हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं। जब ये बॉडीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी तभी फोर्स काम करेगा। तो हम इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो ही उनके बीच में फोर्स काम करेगा, बाकी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑन इट ऑल्सो एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों मान लो एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक लड़का यहाँ है दूसरा लड़का यहाँ है, दोनों इसी दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स किस दिशा में काम करेगा, इसी दिशा में काम करेगा, इसी डायरेक्शन में काम करेगा। If the two forces act on an object in an opposite direction, the net force acting on it acts along the direction of the larger one. जैसे मान लो यहाँ पे दो जने फोर्स लगा रहे थे, दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक इस दिशा में लगा रहा है और दूसरा इस दिशा में लगा रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, चाहे इधर वाला लगाए चाहे इधर वाला लगाए, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। Thus force could be larger or smaller than the other. फोर्स जो है वो एक से कंपैरेटिवली दूसरे में ज़्यादा हो सकता है। The strength of a force is expressed by its magnitude. If the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. Now we will study different effects of force. तो फोर्स जो है वो कम और ज़्यादा भी हो सकता है। कितनी ताकत के साथ फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम नाप भी सकते हैं, उसकी यूनिट्स होती है। और जो जितने ताकत से साथ जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा रहा है उससे कई सारे चेंजेस भी आते हैं। अब हम एक एक करके उन्हीं चेंजेस को पढ़ने वाले हैं कि फोर्स के कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं। बाय इफेक्ट ऑफ फोर्स वी मीन व्हाट फोर्स कैन डू और व्हाट चेंजेस अ फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट। यहाँ जो टॉपिक का नाम हमें दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि फोर्स के कारण क्या क्या बदलाव आते हैं और वो उसके इफेक्ट कहलाएंगे। सबसे पहला है फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अपनी जगह पे स्थिर है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। पुशिंग थिंग्स, पुलिंग थिंग्स एंड हीटिंग थिंग्स आर द वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स मूव। किसी चीज़ को खींच कर, धक्का देकर, उसको मार कर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मूव करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। In other words, when a force is applied on a stationary object, it can make it get move. या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी रुकी हुई ठहरी हुई चीज़ के ऊपर अगर बल लगा रहे हैं तो वो क्या होगी, चलना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुश बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, इट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे मान लो यहाँ पे टेबल पे किताब पड़ी, आप इसको धकेलोगे आगे, तो ये क्या होगा, ये किताब अपनी जगह से आगे की तरफ चलने लगेगी। वैन यू पुल अ चेयर, इट स्टार्ट्स मूविंग। एक चेयर है वो अपनी जगह पर, आप उसको पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, वो चेयर अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देगी। वैन यू पुश अ हैंड कार्ट, इट स्टार्ट्स मूविंग। ठेला जो होता है, हैंड कार्ट मीन्स जो ठेला होता है, उसको भी जब जैसे हम पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, वो भी चलने लग जाएगा। दे मूव बिकॉज यू मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैम। ये सब क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम इन सब पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज मेक अ स्टेशनरी बॉडी टू मूव। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स के कारण हमेशा ही ऐसा हो कि कोई रुकी हुई चीज़ है वो चलने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई टू पुश द वॉल ऑफ योर क्लासरूम, इट विल नॉट मूव। फॉर दैट मैटर, इवन इफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास पुश द वॉल, इट विल नॉट मूव। द रीज़न इज़ दैट द फोर्स अप्लाइड बाय ऑल ऑफ यू इज़ नॉट सफिशिएंट टू मूव द वॉल। ज़रूरी नहीं है कि हर रुकी हुई चीज़ फोर्स लगाने पे चलने लग जाएगी। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, आपकी क्लास की जो दीवार है, अगर आप इसको
फोर्स लगाओगे कि भाई ये अपनी जगह से हिल जाए, तो वो नहीं हिलेगी। चाहे आप क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं, सारे बॉयज़ मिलके भी अगर इसको फोर्स लगाएंगे तो भी वो नहीं हिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सब मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है कि वो इस दीवार को मूव कर सके। ओके, तो फोर्स क्या करता है? फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन कॉज करता है। सेकंड है, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम डाउन। जब हम फोर्स लगाते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो कैसा होता है? या तो स्लो हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। इमेजिन योर फ्रेंड इज राइडिंग अ बाईसाइकिल, इफ़ यू पुल इज बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड इट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन। मान लो आपका जो दोस्त है वो साइकिल चला रहा है और आप इसको साइकिल को क्या करोगे? पीछे से पकड़ के खींचोगे, तो क्या होगा कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इट मीन्स दैट इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, द बॉडी स्लोज डाउन। फ्रॉम द अबाउ एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट अ फोर्स में स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जो बॉडी मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? या तो स्लो हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, या तो रुक जाएगा या फिर उसकी स्पीड भी कम हो सकती है। थर्ड इज, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। फोर्स के कारण कई बार जो ऑब्जेक्ट है वो जितनी स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड और बढ़ सकती है। सपोज अ मैन विद अ ट्रॉली हैज़ टू गो डाउन हिल, द ट्रॉली स्टार्ट्स टू मूव टू फास्ट एंड ही नीड्स टू स्लो इट डाउन। टू मेक द ट्रॉली स्लो डाउन द मैन must pull it. The pull must be in the opposite direction to the way the trolley is moving. Thus, a force in the opposite direction slows the trolley down. जैसे मान लो कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है? ट्रॉली को इस तरह से ढलान पर ले जा रहा है, तो ये ट्रॉली जो है वो क्या होगी? एकदम से तेज़ चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लो उसको स्लो करना है, उसको ज़रूरत है कि वो इस ट्रॉली को धीरे कर दे, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रॉली तो आगे की तरफ जा रही है, उसको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इस तरफ। अगर वो इस तरफ फोर्स लगाएगा तो ट्रॉली तो इधर मूव कर रही थी और फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो जो ट्रॉली की जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर सकते हैं। सिमिलरली, व्हेन अ मूविंग व्हीकल इज एक्सीलरेटेड बाय प्रेसिंग द एक्सीलरेटर, इट स्टार्ट मूविंग फास्टर. When a football player hits the moving ball starts moving faster. When the horse pulling a tonga apply greater force, the tonga moves faster. अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्पीड जो है वो कम हो रही है। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम और फोर्स लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट और ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई व्हीकल चल रही है, गाड़ी, हम एक्सीलरेटर दबाएंगे तो वो और ज़्यादा तेज़ चलने लग जाएगी। अगर ये फुटबॉल जो है वो फुटबॉल इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे आप इसको और फोर्स लगा दोगे तो बॉल जो है वो और तेज़ चलेगी। घोड़ा जो है वो टोंगे को खींचता है ना, फोर्स लगाकर। अगर हम टोंगा जो है वो और घोड़ा जो है वो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा अगर टोंगा पे, तो वो और ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाएगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण क्या हो सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदल सकता है। व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर हिट्स द बॉल विथ अ बैट, हिज फोर्स चेंजेस द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। सिमिलरली, अ फुटबॉल इज मूविंग अक्रॉस द गोल. A football player wants the ball to go into the goal. The diagram shows how he can do this. He can change the direction of a football moving towards him by kicking it so that it moves towards the goal. Thus, a force can be used to change the direction of a moving object. Direction of your moving bicycle by applying force on its handle is the desired direction. यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जैसे बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है, बॉल तो इधर से आती है, आगे से बॉल इधर से आएगी, तो ये जो बैट्समैन है ये क्या करेगा? इस बैट से उस बॉल को किक करेगा, उसको हिट करेगा, तो बॉल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इवन बॉल पहले ऐसे आ रही थी, इससे बैट से हिट होने के बाद वो वापस डायरेक्शन बदल के इधर जाने लग जाएगी। और अगर यही हम फुटबॉल के केस में देखें तो फुटबॉल के केस में भी क्या होता है कि अगर मान लो इस फुटबॉल प्लेयर को गोल करना है तो ये क्या करेगा? इस बॉल को उसका डायरेक्शन चेंज करके उसको गोल की तरफ मारेगा ताकि ये बॉल जो है वो गोल कर दे।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर मान लो आप आपकी बाईसाइकिल चला रहे हो तो आपको हैंडल पे आप फोर्स लगाओगे, हैंडल का डायरेक्शन बदल दोगे फोर्स लगा के, तो आपकी साइकिल जो जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसका भी डायरेक्शन बदल जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेजिन अ स्प्रिंग फिक्स्ड इन अ वॉल विद अ नेल. When we pull the spring, it gets stretched and hence its shape changes. Similarly, when we crumble a paper, its shape changes. By applying force, you can change shape of plasticine in any form. अगर मान लो एक स्प्रिंग है दीवार पे लगी हुई, उस पर कील लगी हुई है, तो अगर आप उस स्प्रिंग को खींचोगे, पुल करोगे, तो वो क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, उसका शेप बदल गया। अगर उसी तरह से एक पेपर लोगे आप और एक पेपर को क्या करोगे, क्रश कर दोगे, तो वो कैसा हो जाएगा, क्रम्पल्ड हो जाएगा, पूरे सिलवटें आ जाएगी, छोटा सा, उसकी शेप बदल जाएगी। तो फोर्स को अप्लाई करके हम शेप भी बदल सकते हैं या साइज़ भी बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट का। जैसे प्लास्टिसिन जो होता है उसकी शेप हम कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में फोर्स अप्लाई करके। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन सी, ये अभी जो हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस करें इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, अ फोर्स कैन मेक मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई रुकी हुई चीज़ है उसको वो मूव करवा सकता है फोर्स। मोर्स कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको और तेज़ मूव करवा सकता है। अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और स्टॉप। फोर्स को अप्लाई करके हम किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं और उसको धीमा भी कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज़ भी चेंज हो सकती है। A force can bring some or all changes mentioned about in an object. Now we are in a position to define force. तो फोर्स जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो इस बेसिस पे हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये फोर्स की डेफिनेशन है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। A force is a pull or push or pull which changes or tends to changes the state of rest or the uniform motion of a body or changes the direction or shape of the body. तो फोर्स क्या है, फोर्स पुश या पुल होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन या उसकी डायरेक्शन या शेप बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ व्हाट फोर्स इज़ ऑल अबाउट।